आप 80 पे सवाल कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपका महक रहेगा, हम भी यहीं रहेंगे और सवाल 8 लाख पे होगा। हम इस हौसले के साथ उतरे हैं इस फील्ड में। अभी पैसे वाले आप हैं, आप सक्षम हैं, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएं, वहाँ जाकर करके आप पढ़ सकते हैं। लेकिन वैसे छात्र जो मैट्रिक में 70% लाए हैं और इंटरमीडिएट में 70% लाए हैं, वो छात्र जहाँ हैं, जिस हाल में हैं, बस एक कॉल करके देखिए, आप हम तक पहुँचे या हम आप तक पहुँचे, हम आप लोग को खोज रहे हैं। जिस दौर में शैक्षणिक संस्थानों द्वारा दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में सेंसेक्स और अर्थव्यवस्था की तरह गिरावट दर्ज की जाने लगे, जिस दौर में शैक्षणिक संस्थान विघटन की तरफ बढ़े, उस दौर में किसी अच्छे संस्थान का उदय बहुत तय माना जाता रहा है। एक ऐसे ही संस्थान है जहाज़ इंस्टीट्यूट, जिनके एमडी से तो बातचीत हो गई हैं, लेकिन इनके बारे में हम ये बताएं कि जहाज़ इंस्टीट्यूट की जो कोशिश है वो ये है कि राज्य से, तमाम अंचलों से, जो झारखंड राज्य है उसके तमाम गांव, कस्बों से, जिला जवारों से जो बच्चे मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं और आर्थिक तौर पर कमज़ोर हैं, उनके लिए, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके हॉस्टल में रहने के लिए कलम से लेकर किताब तक की समुचित व्यवस्था अनीश हैदर जी कर रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, क्या है जहाज़ इंस्टीट्यूट और बच्चों को इसमें क्यों आकर पढ़ाई करनी चाहिए? झांस इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, जिन बच्चों के पास पैसा नहीं है और वो डॉक्टर बनने का सपना रखते हैं, तो बिना खौफ वो झांस इंस्टीट्यूट में आए, क्योंकि यहाँ पे रहने का, पढ़ने का, खाने का, हिंदुस्तान के बेस्ट फैकल्टी से पढ़ाने का मुकम्मल इंतज़ाम है। इसलिए उन बच्चों को जिनके पास बिल्कुल ही पैसा नहीं है, वो बच्चे को एकदम यहाँ आना चाहिए। अच्छा, एक अहम सवाल ये है कि क्या सिर्फ झारखंड के बच्चों के लिए ये व्यवस्था, समुचित व्यवस्था आपने की है, या फिर हिंदुस्तान के हर कोने से बच्चे आकर यहाँ पर नीट की तैयारी, जो मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसकी तैयारी यहाँ आके कर सकते हैं? नहीं, ये व्यवस्था में ऐसा कोई टर्म्स कंडीशन नहीं है कि वो झारखंड के हों, रांची के हों, किसी भी कस्बे, किसी भी स्टेट के, वो हिंदुस्तानी होना चाहिए बस। और पूरी सीट कितनी है? पूरी सीट 80 है। और क्या है प्रोसीजर यहाँ तक पहुँचने के लिए? क्या पूरा एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो पूरा हो चुका है, एडमिशन क्लोज हो चुका है, या अभी कुछ बच्चे आ सकते हैं यहाँ पे? नहीं, अभी सिर्फ 40 बच्चे को हम लोगों ने एडमिशन ले लिया है। 80 में से 40? 80 में से 40 बच्चे को एडमिशन ले लिया। एडमिशन प्रोसेस हमारे यहाँ जारी है। वेबसाइट हमारी, आप कहीं से भी वेबसाइट में फॉर्म फिलअप कर दें, हमारे जो टीम है उनको कांटेक्ट कर लेगी और उनको एंट्रेंस टेस्ट का टाइम दे दिया जाएगा, और वो क्वालिफाई करते हैं तो हमारे यहाँ पढ़ सकते हैं। आपने कहा कि, आपने जैसे अपने वेबसाइट पर ही बताया है कि जो आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत नहीं है, जो कमज़ोर हैं, पर जो पढ़ना चाहते हैं, मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, वही बच्चे सिर्फ आ सकते हैं। तो आर्थिकता आप कैसे तय करेंगे किसी बच्चों के लिए कि वो कितना अमीर है, कितना गरीब है? क्या उसके लिए कोई डायमेंशन है आपका? झारखंड में तो हम लोगों ने ज़िला कमेटी बनाई है कुछ लोगों का, और बाद बाकी बीपीएल एक सर्टिफिकेट है तो वो एक्सेप्ट है। उसके बाद भी अगर लगता है कि वो बच्चा है, तो हम लोग 2-4 आदमी मिल करके एक सर्वे करके डिसाइड कर लेते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि अब वो 25 है तो 25 है, अगर 30 के भी आ गए, उन्हें लगता है कि ये रिज़र्व करते हैं। और तो अगर हमारे दर्शक में से कई सारे ऐसे लोग हैं या बार बार कमेंट भी करते हैं, पूछते हैं कि कुछ अच्छी संस्थानों के बारे में, अगर मेडिकल की तैयारी करने वाले अगर ये छात्र देख रहे हों और अगर उनको यहाँ एडमिशन लेना हो, तो किन किन कागजात का वो इस्तेमाल कर लें या उसका बंदोबस्त कर लें, और फिर कैसे यहाँ पे अप्लाई करें, इसके बारे में क्या विधि है, थोड़ा बताइए। कुछ नहीं, अगर आपके पास पैसे वाले हैं तो आप यहाँ नहीं आए, आपका समय बर्बाद होगा। अच्छा, पैसे वालों के लिए साफ हिदायत, साफ यहाँ नहीं आना है? नहीं, ठीक। अभी पैसे वाले आप हैं, आप सक्षम हैं, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएं, वहाँ जाकर करके आप पढ़ सकते हैं। लेकिन वैसे छात्र जो मैट्रिक में 70% लाए हैं और इंटरमीडिएट में 70% लाए हैं, वो छात्र जहाँ हैं, जिस हाल में हैं, बस एक कॉल करके देखिए, आप हम तक पहुँचे या हम आप तक पहुँचे, हम आप लोग को खोज रहे हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट की व्यवस्था वो लोग कर लें? बस सिर्फ डॉक्यूमेंट एक ही होना चाहिए कि भाई गरीब है ना। कुछ डॉक्यूमेंट गरीबी का मांगा नहीं जाता ऐसा। बीपीएल है तो वेल एंड गुड, एक्सीलेंट,
ठीक है। दूसरा है कि मैट्रिक में उनको मिनिमम 70% मार्क्स होना चाहिए। एक आध 2% कम भी है तो हम लोग कंसिडर करेंगे टेस्ट लेकर के, ठीक है। और इंटरमीडिएट में भी 70% मार्क्स होना चाहिए। तो अगर बच्चे सारे पैमाने पर खड़े उतरते हैं, इसके बाद भी क्या आप इंटरव्यू लेंगे? क्या उनको इंटरव्यू प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ेगा, फिर यहाँ पे वो आ सकते हैं? प्रोसीजर से इसलिए गुजरना पड़ेगा क्योंकि सीट हमारे पास 40 ही है। मैंने डे 1 में घोषणा कर दिया था कि हमारी कैपेसिटी इस साल, क्योंकि हम लोग की एक छोटी सी टीम आपस में मिल करके इस साल चलाने की कोशिश शुरुआत की है। बाद में इसका रिज़ल्ट हो, अच्छा हो, लोगों को अच्छा हो, शायद सरकार के नज़र में अच्छा हो, किसी के नज़र में हो, तो कुछ सपोर्ट हो तो हम लोग सीट आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हमारे पास अभी 80 सीट है और सिर्फ 40 का एडमिशन लिया है। 40 सीट अभी बाकी है। सपोज़ मान लीजिए कि वो बच्चे 60 क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसी में से स्क्रूटनी किया जाएगा ना, हम तो 40 ही लेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए वो इंटरव्यू है। ठीक। अनीश हैदर जी, एक बहुत अहम सवाल ये है कि आप मुफ्त में लोगों को शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, जो लोग मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं। बस एक पैमाना ये है कि वो आर्थिक तौर पर गरीब हैं, बहुत कमज़ोर हैं, उनके लिए आप ये व्यवस्था कर रहे हैं। 80 बच्चों का बेड़ा उठा रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है एक परिवार में 3-4 लोगों को पालना। 80 बच्चों को पालना, उनके हॉस्टल का फ़ीस, उनके आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन का फ़ीस, उनके पढ़ाई लिखाई का फ़ीस, उनके कलम कागज़ का फ़ीस, सब चीज़ के फ़ीस को आप अपनी जेब से भर रहे हैं। क्या सरकार की तरफ से कोई सहयोग मिली है आपको, या कोई बाहर से कोई विदेशी कंपनियां हैं जो आपको सपोर्ट कर रही है, या ये पैसा या ये पूरा आप खाका कैसे तैयार किए हैं? कहाँ है ये सोर्स ऑफ इनकम, क्या है इसका? थोड़ी पारदर्शिता तो होनी चाहिए। देखिए, 80 बच्चे को पढ़ा नहीं रहे हैं, पढ़ाने का सोच रहे हैं, जिसमें 40 बच्चे की आज जिम्मेदारी उठाई है। ठीक। इतनी पुरानी हमारे इदारा नहीं है कि सरकार तक खबर होना चाहिए। हमें सरकार से भी कोई शिकायत नहीं है, अभी तो जस्ट ये लॉन्च किया है। ठीक। सरकार को ना हमने कभी एप्लीकेशन दिया है, ना भी इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है। तो सरकार से तो हमें कोई शिकायत नहीं है। दूसरी बात है कि हम अकेले नहीं हैं, है ना। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स और हैं जो इस नेक काम में, हम लोग की एक टीम है, वो लोग भी मदद कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और इंशाल्लाह फिर अगर काम अच्छा होगा, नेक नियति से काम होगा, तो सरकार भी हमारी मदद करेगी, आप भी हमारी मदद करेंगे, लोग भी हमारी मदद करेगी। तब हमारा इरादा 80 नहीं है, 80 तो शुरुआत है, हमारा इरादा 8 लाख है। आप 80 पे सवाल कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपका महक रहेगा, हम भी यहीं रहेंगे और सवाल 8 लाख पे होगा। हम इस हौसले के साथ उतरे हैं इस फील्ड में। उम्मीद करते हैं कि 8 लाख के 8 करोड़ हो। मेरा एक आखिरी सवाल, अनीश हैदर जी जो इस संस्थान के एमडी हैं, आप हैं, क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी ऐसे संस्थानों की? क्या सरकार द्वारा दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में कोई कमी है, या सरकार जो योजनाएं ला रही हैं वो योजनाएं धरातल पर उतनी सक्षम नहीं हो पाई, जो इतना बेहतर हो पाया कि लोग मेडिकल क्षेत्र में बच्चे आ पाएँ? जो गांव गरान, जिला जवार, जो ग्रामीण अंचल है, वहाँ के बच्चे तक वो शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है। क्या आपने इसलिए कोई व्यवस्था की है, ऐसी व्यवस्था 80 बच्चों को पढ़ाने का बेड़ा उठाया है? क्या इसके पीछे ये मुख्य कारण है? नहीं, ऐसी बात नहीं है और इस मामले में मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया भी नहीं है, क्योंकि देश और सरकार दोनों अभी कोविड से जूझ रहे हैं। उसके बाद भी मैंने कुछ तो प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान में भी प्रॉब्लम है, बट ऐसा कुछ हमें सरकार से कोई शिकायत नहीं है कि सरकार ने मदद नहीं की। हमें इस बात का यकीन है कि अगर हम सही काम करेंगे तो चाहे वो सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, जेएमएम की हो, तो ज़रूर हमें नहीं मदद करेगी। हमें मदद की ज़रूरत नहीं, इन बच्चों को ज़रूरत है, वो करेगी, ऐसा उम्मीद रखते हैं। अनीश हैदर जी, सिर्फ मेडिकल क्षेत्र के बच्चे हैं क्यों? बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर बच्चों की पकड़ अच्छी नहीं है, अच्छी शिक्षा उस फील्ड में नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ मेडिकल क्षेत्र में क्यों? क्या कोरोना कोई वजह रहा जिसमें आपने इतनी मौतें देखी और फिर आपको लगा कि मेडिकल क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत है? डॉक्टर की कमी है, वैसे भी देश में 6 लाख डॉक्टर की कमी, क्या यही कारण रहा या फिर इसके अलावा और भी कोई कारण? नहीं, ये एक बहुत बड़ा कारण है।
और सच पूछिए तो सबसे बड़ा कारण यही है कि एक वक्त में हम लोग डॉक्टर को ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहे थे। हमारे सामने कितने पेशेंट ऐसे हैं जो तड़प रहे थे, मिल नहीं रहे थे। बहुत बड़ा देश है हमारा और डॉक्टर की बहुत कमी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम लोग को कोशिश करना है कि उनको टर्न अप कराएं नीट में, उनको क्वालिफाई कराएं, उनको पढ़ाएं लिखाएं। जब ऐसा वक्त आए कि दुनिया की कोई ताकत काम नहीं आए तो उस वक्त हमारे डॉक्टर ही काम आते हैं। तो उनकी इस कोशिश में एक हमारी तरफ से एक छोटी सी पहल है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी एक पहल न सिर्फ राजकीय फलक तक बल्कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय फलक तक पहुँचे। हम उम्मीद करते हैं कि आप जिस उम्मीद के साथ ये कोशिश कर रहे हैं, ये उम्मीद हर अंचल हर गांव तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंटरव्यू देने के लिए। आप देख रहे थे द फॉलो अप। मैं हूँ आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अमित। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and